चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इससे पहले जो 2-3 सम्स था वो आप लोग कर लिए होंगे, उसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा। और एक हम लोग देखे थे जैसे रूम डे के लिए हम लोग इक्विवेलेंट रूम डे देखे थे, उसी तरह से इसमें भी होने वाला है। तो वो तो रूम के लिए था, बट ये रहेगा स्टूडेंट के लिए, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। तो सबसे पहले सम्स में रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग अ बस एंड द फ्लीट ऑफ द 5 बसेस फॉर अ ईयर। तो हम लोग को एक बार निकालना है एक बस के लिए, जो भी ऑपरेटिंग सिंगल बस के लिए एक बार हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंस निकालना है, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगेगा, और पूरे साल भर का निकालना है। और एक बार यहाँ पे 5 बसेस के लिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है। और सेकेंड नंबर पे क्या बोला कि वर्क और द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। तो यहाँ पे पर स्टूडेंट पर मंथ के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे निकालना है एवरेज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर 1 में क्या बोला कि स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। तो एक बार यहाँ पे 4 किलोमीटर का जब डिस्टेंस होगा तो उसके लिए कितना फेयर होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। और सेकेंड नंबर पे जो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। तो अगर 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से यहाँ पे अगर स्टूडेंट आता है तो उस केस में यहाँ पे हम लोग को यहाँ निकालना है जो भी फेयर होगा, स्टूडेंट का लिए जो कॉस्ट होगा वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब देख लेते हैं कि सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल having 5 buses, each playing in a different direction of the transport of the school, इट्स स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5 बस हैं इसके पास, एसएमसी पब्लिक स्कूल के पास यहाँ पे 5 बस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाता है। फिर क्या बोला, इन व्यू ऑफ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग ऑफ द बस सर्विस द बस वर्क टू शिफ्ट डेली बोथ इन द मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो बस जितना भी बस है वो यहाँ पे डेली 2 शिफ्ट करके यहाँ पे काम करे। देखिए इसके पास 5 बस हैं, कितना बस है, 5 बस है। और ये जो बस है पांचों, ये डेली एक बार जाती है मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट करके यहाँ पे पांचों बस काम करती है डेली। उसके बाद क्या बोला, द बस आर गैरेज्ड इन द स्कूल। तो बस को गैरेज यहाँ पे स्कूल में किया जाता है। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज्ड दैट द इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट एंड द सेकेंड ट्रिप प्लेइंग एन आवर लेटर पिक द जूनियर स्टूडेंट। तो देखिए मॉर्निंग में जो यहाँ पे काम करती है, जो बस यहाँ पे मॉर्निंग में जाता है, उसमें सबसे पहले जो इस तरह से यहाँ पे टाइम को मैनेज किया गया है कि सबसे पहले जो है वो जो कौन से स्टूडेंट को लेकर के आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सीनियर स्टूडेंट को लेकर के आता है मॉर्निंग में, और उसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट को लेकर के आता है। तो देखिए 5 बस हो गया, 5 बस में एक मॉर्निंग चलता है एक शिफ्ट, और एक शिफ्ट चलता है इवनिंग। मॉर्निंग में क्या होता है कि एक सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट को लेकर के आता है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट को लेकर के आता है बस। उसके बाद क्या बोला, सिमिलरली इन द आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप टेक्स द जूनियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिप यहाँ पे जो है जूनियर स्टूडेंट को लेकर के जाता है, और उसके 1 घंटे बाद यहाँ पे सेकंड ट्रिप किया जाता है, और जो सीनियर स्टूडेंट को अपने जो भी घर है वो उसका वो पहुंचा देता है। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो देखिए 5 बस हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट है प्लस में इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग में क्या होता है कि पहले सीनियर स्टूडेंट को, फिर यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट को, और जब इवनिंग का टाइम आता है, आफ्टरनून का टाइम, जब स्कूल का छुट्टी होता है, तो उस केस में पहले जूनियर स्टूडेंट को छोड़ के आता है, उसके 1 घंटे के बाद यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट को छोड़ करके आता है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे दे रखा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पैरा में ये चीज हम लोग के पास गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है वन वे में, तो 8 किलोमीटर यहाँ पे जाता है, और फिर वहाँ 8 किलोमीटर वापस लेकर के आता है एक बार में। फिर द स्कूल वर्क 25 डेज इन अ मंथ। तो यहाँ पे 25 डेज स्कूल वर्क कर रहे हैं, तो ये रहा 25 डेज। एंड रिमेन क्लोज फॉर वेकेशन इन मई जून एंड दिसंबर। तो यहाँ पे 3 महीना स्कूल बंद रहता है। तो यहाँ पे कितना देखिए 8 किलोमीटर तो यहाँ पे लेकर के आया, और यहाँ पे एक मंथ 1 मंथ में यहाँ कितना दिन काम करता है, तो 25 डेज। और सिर्फ कितना दिन यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, तो 9 मंथ्स हो रहा है। क्यों 9 मंथ्स हो रहा है, तो देखिए मई जून और दिसंबर 3 महीना तो बंद ही रहता है, तो कितना दिन का काम हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग के पास डिटेल दे रखा हुआ है, द डिटेल ऑफ एक्सपेंस फॉर द ईयर एज अंडर। तो डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर का सैलरी दे रखा हुआ है जो ₹4500 पर मंथ के हिसाब से पर ड्राइवर का हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लीनर्स सैलरी हो गया 3500। तो ये हो गया क्लीनर का सैलरी हो गया 35 पर मंथ के हिसाब से। और यहाँ पे सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। तो जो भी सैलरी यहाँ पे पे किया जाता है पूरे 12 मंथ्स का, चाहे 9 मंथ्स की क्या क्यों नहीं काम हो रहा है, लेकिन सैलरी जो है वो पूरे 12 मंथ्स का दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या बोला, 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस। तो यहाँ पे क्लीनर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बट यहाँ पे ड्राइवर जो होगा वो कितना होगा, तो 5 बस से तो ऑब्वियस सा बात है कि 5 यहाँ पे ड्राइवर होगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, 5 ड्राइवर हो गया। और क्लीनर के बारे में सिर्फ और सिर्फ बोला कि एक ही क्लीनर है। और यहाँ पे सैलरी जो दिया जा रहा है वो 12 मंथ्स के लिए, चाहे ड्राइवर हो गया या क्लीनर हो गया
सबको 12 मंथ्स का सैलरी यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे लाइसेंस फी या टैक्सेस के बारे में बोला कि 8600 पर बस पर एनम के हिसाब से, तो एक बस के लिए ये हम लोग के पास है। फिर इंश्योरेंस में बोला कि 10,000 पर बस पर एनम के हिसाब से। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग के पास दे रखा है 35,000 पर बस पर एनम के हिसाब से। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, परचेज प्राइस ऑफ बस जो 15 लाख है, और इस जो बस है उसका लाइफ कितना साल के लिए दे रखा हुआ है, तो ये 12 ईयर के लिए लाइफ दे रखा हुआ है। फिर स्क्रैप वैल्यू जो बस का होगा एट द एंड में, वो कितना हो जाएगा 3 लाख। तो हम लोग इस तीनों इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, तो इस तीनों इन्फॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो देखिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे परचेज प्राइस होता था उसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते थे। तो परचेज प्राइस इसमें कितना है, तो 15 लाख हम लोग के पास परचेज प्राइस रखा हुआ है, जिसमें से हम लोग स्क्रैप वैल्यू 3 लाख को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 लाख को हम लोग माइनस करेंगे और डिवाइड कितना से करेंगे, इसके लाइफ से। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। देखिए डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते थे, तो जो भी वैल्यू होता था उसमें से स्क्रैप वैल्यू को हम लोग माइनस करते थे और डिवाइड करते थे हम लोग उसके जो भी यहाँ पे लाइफ दे रखा होता था उससे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जी डीजल कॉस्ट के लिए, तो डीजल कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे दे रखा 45 पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे डीजल कॉस्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला कि ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ अ डीजल। तो यहाँ पे एक बस जो है वो 4 किलोमीटर का यहाँ पे माइलेज दे रहा है। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, डीजल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे किलोमीटर ये रन करेगा पांचों बस, मतलब जो भी बस यहाँ पे रन करेगा, और उस बस का यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे माइलेज है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे डीजल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 स्टूडेंट। तो जो भी बस है उसका सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 50 स्टूडेंट का। फिर बोला द सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। तो यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी जो है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है। फिर यहाँ क्या बोला कि स्टूडेंट पिक्ड अप and drop within the range of 4 किलोमीटर of distance from the school are charge half fare। तो यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर यहाँ पे बसेस को जाना होता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो 4 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करेगा, मतलब स्कूल से और जो उसके घर तक का डिस्टेंस होगा वो 4 किलोमीटर होगा, तो उसका जो फेयर है वो कितना चार्ज किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका फेयर हाफ चार्ज किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्या बोला कि 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग ईच ट्रिप आर दिस कैटेगरी। तो जो 50% यहाँ पे स्टूडेंट है, देखिए जो जितना भी स्टूडेंट होगा उसका 50% जो होगा वो 4 किलोमीटर तक जाएगा, और 4 किलोमीटर तक के लिए उसका जो फेयर होता है वो कितना होता है, तो वो फेयर हाफ माना जाता है। तो ये चीज हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। फिर यहाँ पे बोला कि इग्नोर इंटरेस्ट को इग्नोर करना हम लोग को, सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट करना है, जिसमें एक बस का हम लोग को यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और पांचों बस के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो पर एनम के हिसाब से बताना है। फिर हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट अगर 4 किलोमीटर से आता है तो उसका फेयर कितना होगा, और जो स्टूडेंट बियॉन्ड 4 किलोमीटर जाता है, मतलब 8 किलोमीटर तक जाता है, तो उसका कितना जो कॉस्ट होगा वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स था। एक बार मैं आप लोग को क्विक रिकैप कराता हूँ। तो देखिए सम्स में हम लोग के पास क्या गिवन था, तो सबसे पहले हम लोग के पास गिवन था कि 5 बसेस था। कितना बस, 5 बसेस है। इसका शिफ्ट जो होता है एक मॉर्निंग होता है एक इवनिंग होता है। मॉर्निंग में यहाँ पे 2 शिफ्ट होता है, सीनियर स्टूडेंट को पहले लेकर के जाता है, फिर जूनियर स्टूडेंट को यहाँ पे लेकर के आता है। और यहाँ पे बस जो ट्रैवल करता है वो 8 किलोमीटर और 25 डेज करता है ट्रैवल, और 9 मंथ्स के लिए करता है, क्योंकि 3 मंथ यहाँ पे छुट्टी रहता है, जो मई हो गया, जून हो गया, और उसके बाद दिसंबर में छुट्टी होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास ड्राइवर का सैलरी दे रखा था पर ड्राइवर के हिसाब से, और यहाँ पे 5 बस है तो पांचों ड्राइवर के लिए यहाँ पे सैलरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लीनर का सैलरी दे रखा है पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पे जो क्लीनर है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लीनर है पांचों बस के लिए, और सैलरी जो देना हम लोग को यहाँ पे 12 मंथ का, ड्राइवर का हो या क्लीनर का हो, इस दोनों का। फिर यहाँ पे लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस फीस, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। फिर हम लोग इससे निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले थे, तो जो भी वैल्यू था उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस किए थे और उसमें लाइफ से डिवाइड किए थे, तो हम लोग के पास क्या आ गया था, डेप्रिसिएशन आ गया था। और उसके बाद क्या बोला कि जो माइलेज ऑन एवरेज जो माइलेज दिया जा रहा है बस के द्वारा वो 4 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, और 1 लीटर के लिए यहाँ पे जो डीजल का कॉस्ट है वो कितना 45 है। ठीक है। और सीटिंग कैपेसिटी जो बस का है वो 50 स्टूडेंट का है, और फुल्ली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। फुल्ली ऑक्यूपाइड जितना भी सीटिंग है कैपेसिटी उतना सारा स्टूडेंट जो है ना उसमें फुल्ली ऑक्यूपाइड करके रखा होता है, मतलब जितना स्टूडेंट आता है उतना ही उसमें सीट भी है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि 4 किलोमीटर के अगर रेंज में कोई स्टूडेंट जाता तो उसका फेयर जो हो जाता है वो हाफ हो जाता है, और यहाँ पे 50% जो 50% स्टूडेंट है वो इस कैटेगरी का है, तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे वही ऑपरेटिंग बस का जो भी एक्सपेंस था प्लस में 4 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, बियॉन्ड 4 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कॉपी में। तो चलिए कॉपी में आ जाइए और बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 था ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 का यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट
ऑफ एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग बसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 5 बस के लिए भी निकाला था ना, देखिए ये जो हम लोग को पहला नंबर पे निकाला था, ये हम लोग को एक्सपेंस निकाला था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो सिंगल बस का निकाला था, और यहाँ पे फ्लीट ऑफ 5 बसेस, तो पांचों बस के साथ में निकाला था, और ये पूरे साल भर का निकालना था। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पर बस का कितना होगा, और यहाँ पे फ्लीट ऑफ 5 बसेस का कितना होगा, और ये हम लोग निकालेंगे पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे पर एनम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी हम लोग के पास एक्सपेंस होता था, उस एक्सपेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में रखते थे। पहला हम लोग के पास होता था स्टैंडिंग चार्जेस, जिसे हम लोग फिक्स चार्जेस भी बोलते थे। सेकंड कैटेगरी का जो हम लोग के पास होता था उसे वेरिएबल बोलते थे, और वेरिएबल को ही हम लोग क्या बोलते थे, एक तो वेरिएबल का दूसरा नाम होता था, वेरिएबल हो गया था, और हाँ वेरिएबल का नाम होता था रनिंग एक्सपेंस, और तीसरा हम लोग के पास होता था सेमी वेरिएबल वेरिएबल, और जिसे हम लोग बोलते थे मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास 3 होता था। तो सबसे पहला कैटेगरी में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, ये आ गया। अब स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा हुआ है हम लोग के पास। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास एक्सपेंस है वो क्या है एक्सपेंस में, तो यहाँ पे ड्राइवर का सैलरी दे रखा हुआ है, ड्राइवर का सैलरी दे रखा हुआ है जो 45 पर मंथ पर ड्राइवर के हिसाब से हम लोग के पास गिवन है। तो यहाँ पे ड्राइवर का सैलरी हम लोग के पास है, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइवर सैलरी, और यहाँ पे अगर हम लोग पर मंथ के हिसाब से देखेंगे, तो पर मंथ के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा 4500, ये पर मंथ के हिसाब से हम लोग के पास दे रखा है पर मंथ। तो अगर हम लोग इसे ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4500 इंटू 12 जब करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 54,000 का पर एनम के हिसाब से। देखिए ड्राइवर का सैलरी था, एक मंथ का सैलरी यहाँ पे 4500 था, हम लोग के पास पूरे साल भर का सैलरी कितना होगा एक बस के लिए, तो 54,000, और यही 5 बस का निकालेंगे तो हम लोग को इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2,70,000। तो इसमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग के पास ड्राइवर का सैलरी आ गया था। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या है, क्लीनर का सैलरी, जो क्लीनर का सैलरी किसके हिसाब से दे रखा हो, तो 3500 पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लीनर्स सैलरी, जहाँ पे 3500 के हिसाब से, एक महीने का यहाँ पे 3500 हो गया। अब 3500 है, ये पांचों जो बस दे रखा हुआ है, पांचों बस के लिए दे रखा हुआ है। तो देखिए 3500 पर मंथ जो था वो पांचों बस में यहाँ पे क्लीनर काम करता है। तो अगर हम लोग को एक बस का निकालना होगा तो इसमें हम लोग को पहले 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 3500 डिवाइड बाय अगर हम लोग 5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 700। तो 700 एक बस के लिए आएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है ना हम लोग के पास, क्या दे रखा हुआ है गिवन है कि यहाँ पे 1 क्लीनर जो है वो पांचों बस में काम करता है। तो ये जो 3500 यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से जो दे रखा हुआ है इसका सैलरी, तो ये तो पांचों बस के लिए दे रखा हुआ है। तो अगर एक बस के लिए निकालेंगे हम लोग तो 3500 में से डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम लोग के पास 700 आ गया, और 700 हम लोग के पास आ गया। और हम लोग को पर एनम के हिसाब से निकालना है, पर मंथ ना पर एनम, तो इसमें तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये तो ये आ गया 8400। और यहाँ पे 8400 एक बस के लिए हो गया, तो 5 बस के लिए कितना होगा, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 42,000। ये समझने तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम लोग के पास स्टैंडिंग चार्जेस में यहाँ पे 2 चार्जेस आ गया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, तो हम लोग के पास लाइसेंस फीस दे रखा हुआ है, ये भी हम लोग के पास फिक्स एक्सपेंस होता है जो दे रखा हुआ है 8600 पर एनम पर बस पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखता हूँ लाइसेंस फीस जो कितना है 8600 पर एनम का ही दे रखा हुआ था। यहाँ पे पर मंथ लिखते, यहाँ पे आप लोग हटा दीजिए इसको, हम लोग यहीं पे लिखते चलते हैं पर मंथ, ये दे रखा हुआ था पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे रेट लिख देता हूँ, और ये हम लोग के पास पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ था जो एक बस के लिए। तो 5 बस के लिए कितना हो जाएगा, तो 8600 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 43,000। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए लाइसेंस फी हम लोग के पास पर एनम के हिसाब से दे रखा होता है एक बस का, 5 बस का निकालेंगे तो इंटू 5 कर दिए, तो हम लोग के पास कितना आ गया था 43,000 का हम लोग के पास आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ था, नेक्स्ट हम लोग के पास लाइसेंस फी हो गया। फिर इंश्योरेंस दे रखा हुआ है, ये भी हम लोग के पास पर एनम और पर बस के हिसाब से दे रखा हुआ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंश्योरेंस, जो कितना दे रखा हुआ है इंश्योरेंस में 10,000। तो ये आ गया 10,000 जो पर एनम दे रखा हुआ है पर बस के हिसाब से। तो यहाँ पे 10,000 ही आ जाएगा, और जब पांचों बस का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास, तो ये आ जाएगा 50,000 का। तो इंश्योरेंस हो गया। अब इंश्योरेंस के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस का तो अलग से यहाँ पे बनता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, तो यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस को लिखेंगे। स्टेनिंग चार्ज के बाद हम लोग के पास आ जाएगा दूसरा जो चार्जेस होता है। थोड़ा सा जगह छोड़ दूँ यहाँ पे,
ये हम लोग के पास आ जाएगा मेंटेनेंस चार्जेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट, इसमें हम लोग क्या बोलते थे, इसे फिक्स कॉस्ट बोलते थे। ये आ गया। और तीसरा जो हम लोग के पास होता था वो क्या होता था हम लोग के पास, ऑपरेटिंग चार्जेस, या हम लोग क्या बोलते थे इसे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते थे, या मेंटेनेंस चार्जेस। यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस लिखना सही नहीं होगा, हम लोग अपनी तरफ से चलते हैं, बुक के हिसाब से नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम लोग के पास जो होता था ये होता था रनिंग एक्सपेंस, रनिंग चार्जेस, या वेरिएबल कॉस्ट हम लोग बोलते थे। और इसे बोलते थे हम लोग क्या बोलते थे, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और उसके बाद जो हम लोग के पास आ गया जो होता था वो क्या होता था, सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस और सेमी वेरिएबल, ये हम लोग के पास होता था। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हेडिंग होता था, 3 हेडिंग होता था ना। एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, 3 हेडिंग यहाँ पे हम लोग किए थे पहले, बुक में यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास हो जाता था एक्सटेंडिंग चार्जेस, जैसे हम लोग फिक्स कॉस्ट भी बोलते थे, वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट हम लोग बोलते थे, और यहाँ पे था सेमी वेरिएबल, इसे हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलते थे, या चार्जेस बोलिए या कॉस्ट बोलिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब देखिए सम्स में जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था, जो क्वेश्चन नंबर 4 में, कहा गया क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हम लोग के पास। तो इसमें जो हम लोग के पास गिवन है, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे, लाइसेंस का भी हम लोग लिख चुके थे, और इसका भी हम लोग लिख चुके थे। अब हम लोग के पास रिपेयर मेंटेनेंस था, जो पर बस पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ है। रिपेयर मेंटेनेंस तो हम लोग के पास मेंटेनेंस वाले में जाएगा ना, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो रेट इसका जो है, रेट कितना है, तो 35,000 पर बस पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 35,000, जो पर बस पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ है। तो एक बस के लिए तो हम लोग के पास ये हो ही गया 35,000, तो पूरे 5 बस के लिए कितना हो जाएगा, तो 35,000 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,75,000 का। इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग के पास हो गया। अब ये भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है, परचेज प्राइस दे रखा हुआ है, प्लस में हम लोग के पास लाइफ दे रखा हुआ है इसका, प्लस में स्क्रैप वैल्यू दे रखा हुआ है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके और डिवाइड करेंगे लाइफ से, तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन तो फिक्स चार्ज होता है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखता हूँ, जहाँ पे डेप्रिसिएशन 15 लाख, जिसमें से हम लोग 3 लाख माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू का और डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा एक बस के लिए पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 1 लाख आ गया डेप्रिसिएशन पर एनम। तो 1 लाख पर एनम के हिसाब से आ गया। और जो एक बस के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ चुका है, तो 5 बस के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस का जो भी था, प्लस में रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी था, वो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए, अब जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो क्या चीज है, तो डीजल का कॉस्ट दे रखा हुआ है। तो डीजल का कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जहाँ पे 45 पर लीटर के हिसाब से। और जो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ ऑन एवरेज माइलेज जो दे रखा हुआ वो कितने का दे रखा था, 45 रुपीज करके दे रखा हुआ था। अब माइलेज जो है वो यहाँ पे 4 किलोमीटर के हिसाब से दे रखा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे डीजल का तो कॉस्ट निकालना होगा ना। तो डीजल के कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये बस, तो वो निकालना होगा। और डिस्टेंस जैसे हम लोग निकाल लेंगे तो उससे हम लोग यहाँ पे डीजल का कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो चलिए नीचे हम लोग यहाँ पे इस डीजल का कॉस्ट को निकालेंगे। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ डीजल कॉस्ट, ये कितना होगा, तो इसे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 से निकालते हैं। ठीक है, या वर्किंग नोट नंबर से हम लोग निकालते हैं। तो पहले एक बार इसे क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस यहाँ पे रहने दीजिए इस वाले पेज में। यहाँ पे चलिए नीचे निकालते हैं हम लोग वर्किंग नोट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो वो हम लोग निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बस है, ये जो हम लोग के पास बसेस था, वो कितना कैस किस तरह से यहाँ पे चलता था। तो देखिए मॉर्निंग का शिफ्ट होता था, प्लस में यहाँ पे इवनिंग का शिफ्ट होता था। और मॉर्निंग में 2 शिफ्ट होता था, एक होता था यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट के लिए, एक क्या होता था, जूनियर स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान दीजिए, एक तो मॉर्निंग का हो गया, प्लस में एक इवनिंग का हो गया। और जब मॉर्निंग में होता था तो मॉर्निंग में कितना सीट मतलब था, तो यहाँ पे सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट को लेकर के आएगा पहले स्कूल, फिर उसके बाद लेकर के आया, पहले गया सीनियर स्टूडेंट को पिकअप करने के लिए, फिर वापस आया, तो यहाँ पे 2 आ गया।
उसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट को लाने गया, फिर लेके आया, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 + 2। देखिए इसमें एक बार यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे वापस आया, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया यहाँ पे, फिर जूनियर स्टूडेंट को लाया प्लस में, और पहले यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट को पिकअप किया, पहले लाने ले गया और उसके बाद स्कूल में लेकर के आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इवनिंग में भी हुआ था, ये जूनियर स्टूडेंट था प्लस में सीनियर स्टूडेंट, पहले उसको लाने जाएगा, फिर लेके आएगा, फिर यहाँ पे लाने जाएगा, फिर उसको लेकर के आएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो जो राउंड ट्रिप का हिसाब से देखेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 8 टाइम्स हो जाएगा ना पर डे में। पर डे के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मॉर्निंग में सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट को लेकर के आया गया, तो ये हम लोग के पास 2 हो गया, फिर जूनियर स्टूडेंट के लिए 2 हो गया, मतलब गया और लेकर के वापस आया, तो यहाँ पे 4 हो गया, और इसी तरह से इवनिंग में 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल में 8 टाइम्स ये गया, 8 राउंड ट्रिप, और यहाँ पे कितना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। और एक मंथ में यहाँ पे कितना दिन के लिए काम करता था बस, तो 25 डेज के लिए, और कितना मंथ्स के लिए, तो मंथ्स हम लोग के पास दे रखा है 9 मंथ्स के लिए, तो इंटू 9 कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल को एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास शिफ्ट जो था वो था एक बार मॉर्निंग में, एक बार हम लोग के पास क्या था इवनिंग में, 2 तरह का यहाँ पे शिफ्ट था, ठीक है। बट मॉर्निंग में जो था पहले यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट को लेकर लाने गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल में ड्रॉप किया, तो यहाँ पे 2 बार हो गया, 1 + 1 तो यहाँ पे 2 हो गया ना। फिर जो था जूनियर स्टूडेंट के लिए पहले उसको लाने के लिए जाएगा, वहाँ पे उसको यहाँ पे पिकअप करेगा, और उसके बाद यहाँ पे स्कूल में लेकर के आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे मॉर्निंग में कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरह से इवनिंग में भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सबसे पहले 8 राउंड ट्रिप हो गया, प्लस में 8 राउंड ट्रिप, तो सबसे पहले इसका हो गया। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं बसेस वो कितना किलोमीटर, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद पूरे मंथ्स में जो था 25 डेज यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, और पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स, तो इंटू हम लोग यहाँ पे 9 किए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा जो एक बस के द्वारा, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 9, तो यहाँ पे एक बस के द्वारा यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया टोटल, तो यहाँ पे 14,400 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल किया गया। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे निकाल सकते हैं कि एक जो बस होगा उसका यहाँ पे कितना कॉस्ट होने वाला है डीजल का। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं डीजल का कॉस्ट। तो डीजल कॉस्ट में कितना था, तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया 14,400, और जो डीजल का यहाँ पे कॉस्ट था वो कितना कॉस्ट है डीजल के लिए, तो डीजल के लिए हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ है कि 45 पर लीटर के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से, और 1 लीटर में कितना माइलेज दे रहा है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 45 से और डिवाइड से करेंगे 4 से, तो हम लोग के पास डीजल का कॉस्ट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो यहाँ पे 14,400 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 1,62,000 का यहाँ पे कॉस्ट आ गया, जो डीजल का कॉस्ट हम लोग के पास आ गया। तो डीजल का कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये डीजल का कॉस्ट में कितना आ गया था 162,000 का आ गया था, तो यहाँ पे 162,000 जो पर बस के हिसाब से पर एनम के हिसाब से हम लोग के पास हो गया, तो यहाँ पे पर एनम के हिसाब से ये हो गया पर बस पर एनम, फिर ये भी हम लोग के पास आ जाएगा 162,000 बस के लिए। इस तरह से अगर 5 बस का निकालेंगे तो इंटू हम लोग को कितना करना होगा 5, तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो 8,10,000 हम लोग के पास हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 8,10,000, ये हम लोग के पास हो गया। अब एक्सपेंस में हम लोग के पास कुछ और भी है, तो आंसर इज नो, एक्सपेंस में जितना भी था उसे हम लोग लिख चुके हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्सपेंस में इसे टोटल कर लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कितना हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल एक्सपेंस जो पर बस के हिसाब से और प्लस में पांचों बस के हिसाब से कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट में हम लोग तीनों को इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले जो फिक्स्ड वाला था उसे भी, प्लस जो हम लोग के पास वेरिएबल था, प्लस में सेमी वेरिएबल, उस तीनों को हम लोग को कंसीडर करना है। तो चलिए हम लोग तीनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे 54,000 प्लस में 84,000 ही था ना, नहीं 100 प्लस में 8600, फिर उसके बाद जो दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ 10,000, फिर हम लोग के पास है 1 लाख, ये हो गया, प्लस में हम लोग के पास जो आ गया फिर 1,62,000, फिर यहाँ पे 35,000 है ना, तो 35,000, तो ये जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया, तो 378,000, तो यहाँ पे 378,000 पर बस के हिसाब से हो गया, पर बस पर एनम के हिसाब से। तो इसमें अगर हम लोग 5 बस का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 378,000 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 18,90,000, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18,90,000 जो हम लोग के पास 5 बस के लिए हो गया टोटल कॉस्ट।
ये समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सबसे पहले हम लोग के पास जो था टोटल कॉस्ट पर एनम के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग के पास एक बस का आ गया था, प्लस में हम लोग के पास 5 बस का आ गया। अब यहाँ देखिए, जो हम लोग को फर्स्ट नंबर पे निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो पर ईयर का निकाला था सिंगल बस का, प्लस में फ्लीट ऑफ 5 बसेस का, तो ये हम लोग के पास कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे सेकंड नंबर पे निकालना है क्या, या स्टूडेंट का जो यहाँ पे कॉस्ट पड़ने वाला है, ऑन एवरेज जो कॉस्ट पड़ने वाला है, और वो पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट का कॉस्ट हम लोग को पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसमें सबसे पहला जो कैलकुलेट करना है वो 4 किलोमीटर के स्टूडेंट के जो 4 किलोमीटर के अंदर होगा स्कूल से, और यहाँ पे जो बियॉन्ड होगा 4 किलोमीटर का, उस दोनों का कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बोला गया था कि 50% जो स्टूडेंट है वो 4 किलोमीटर के अंदर ही आता है, और जिसके लिए फेयर यहाँ पे चार्ज किया जाता है वो फेयर चार्ज किया जाता है हाफ फेयर, जो फुल का चार्ज किया जाएगा उससे हाफ यहाँ पे फेयर चार्ज किया जाता है। तो ये चीज हम लोग के पास गिवन है। तो देखिए, ये जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट है वो पर एनम के हिसाब से है। अगर इसे हम लोग पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट पर मंथ के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ के हिसाब से तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें डायरेक्ट 12 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे अगर 12 से तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 157,500 का, और इसमें आ जाएगा 378,000। डिवाइड करेंगे अगर 12 से तो हम लोग के पास पर मंथ के हिसाब से कितना आ गया कॉस्ट, ये आ गया 31,500 का, ये टोटल हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। और इसमें हम लोग टोटल स्टूडेंट से जो टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट होगा उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट, और इक्विवेलेंट स्टूडेंट मैं नीचे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट पर, अगर हाफ के अगर हम लोग रेफरेंस में लेंगे तो यहाँ पे पर हाफ फेयर इक्विवेलेंट स्टूडेंट, अगर हाफ के इक्विवेलेंट में अगर हम लोग रखेंगे, तो अगर फुल के इक्विवेलेंट में रखते तो हम लोग के पास फुल के इक्विवेलेंट में आ जाता। अब देखिए, अब हम लोग किस तरह से यहाँ पे निकालने वाले हैं कि कितना स्टूडेंट होने वाला है टोटल। तो ध्यान दीजिए, जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, टोटल सीटिंग कैपेसिटी वो कितना है, तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी हम लोग के पास 50 दे रखा हुआ स्टूडेंट का, 50 स्टूडेंट का यहाँ पे लिखा लिखा भी है, दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो टोटल कैपेसिटी हम लोग के पास है वो कितना है, 50 स्टूडेंट के लिए कैपेसिटी दे रखा हुआ है हम लोग के पास टोटल। तो ये जो टोटल 50 स्टूडेंट के लिए हम लोग के पास कैपेसिटी दे रखा हुआ है, तो टोटल सीटिंग कैपेसिटी हम लोग के पास 50 हो गया। इसमें से इस 50 में से यहाँ पे हाफ हाफ करके, मतलब 50% जो है वो 4 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, और 50% जो है वो 4 किलोमीटर के बियॉन्ड जा रहा है। तो देखिए 25 स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कमिंग फ्रॉम अप टू 4 किलोमीटर का तक का, यहाँ पे अप टू 4 किलोमीटर तक का, और इसमें से जो बाकी का 25% होगा वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 4 किलोमीटर का। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग पहला जो काम किए थे, पहला काम में क्या थे किए थे, फिर जो भी एक्सपेंस हम लोग के पास था वो एक्सपेंस का हम लोग यहाँ पे लिख दिए थे। तो एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से निकाल लिए, और इसमें हम लोग अगर टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ किए थे पहले। अब दूसरा नंबर पे हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे कि टोटल सीटिंग कैपेसिटी जो बस का है वो 50 स्टूडेंट का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हाफ स्टूडेंट जो था वो था यहाँ पे अप टू 4 किलोमीटर तक का, और जो हाफ स्टूडेंट था वो कितना था, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर से बियॉन्ड तक का। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जो अप टू 4 किलोमीटर तक का स्टूडेंट था उसके लिए यहाँ पे फेयर जो है वो हाफ फेयर चार्ज किया जा रहा है। मतलब अगर इसके लिए अगर 1 फेयर होगा, जो यहाँ पे जो अप टू 4 किलोमीटर तक का था, मतलब जिसका डिस्टेंस कम था, अगर उसका फेयर 1 होगा तो इसका डबल क्या हो जाएगा, तो डबल यहाँ पे हो जाएगा जिसका जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर का तक का था। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिंपली अगर देखा जाए, अगर दूसरा हम लोग यहाँ पे में रखेंगे, दूसरी तरह से अगर रखेंगे, तो अगर हम लोग इसे मानते हैं एक्स मानते हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर है, तो इसका हाफ है, हाफ फेयर हो जा रहा है जो अप टू 4 किलोमीटर तक का था, मतलब 0.5x हो जाएगा। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। ये हम लोग के पास हो गया था, क्या चीज़ हो गया कि अगर हम लोग रखेंगे कि जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है कि अप टू 4 किलोमीटर तक का, उसका फेयर अगर 1 रखेंगे, तो जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर तक का था उसका हाफ था यहाँ पे 4 किलोमीटर तक का, अप टू 4 किलोमीटर तक का, तो बियॉन्ड वाला कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्स से भी यहाँ पे अगर एज्यूम किया, तो यहाँ पे ये एक्स अगर होता तो एक्स को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 0.5x हो जाएगा, या अगर हम लोग 1 के टर्म में मांगेंगे तो यहाँ पे अप टू 4 किलोमीटर तक का अगर हम लोग मान लेते हैं 1, तो इसका फेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या अगर हम लोग इसके लैंग्वेज में अगर देखना चाहेंगे, जो हम लोग के पास यहाँ पे फेयर के बारे में बोला कि स्टूडेंट पिकअप ड्रॉप विद इन द अप टू रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्जिंग हाफ फेयर, मतलब आधा फेयर चार्ज किया जा रहा है, और 50% स्टूडेंट इस तरह का है। तो देखिए, अगर हम लोग मानते हैं कि 2 यहाँ पे फेयर दे रखा हुआ है बियॉन्ड 4 किलोमीटर तक का, तो अप टू 4 किलोमीटर के कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकालना चाहेंगे तो इक्विवेलेंट स्टूडेंट किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले अप टू
यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का लिखता हूँ, तो अप टू 4 किलोमीटर तक का अगर स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट टोटल कितना हो गया था? टोटल स्टूडेंट तो 50 था कैपेसिटी, तो 50 में से हाफ हाफ था अप टू 4 किलोमीटर तक का, और बियॉन्ड 4 किलोमीटर का कितना था? तो यहाँ पे हाफ था, मतलब 25 स्टूडेंट, तो अप टू 4 किलोमीटर तक का यहाँ पे 25 स्टूडेंट हो गया। ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बियॉन्ड 4 किलोमीटर का इक्विवेलेंट में अगर हम लोग ले जाएंगे तो देखिए ये भी तो 25 ही है, बट 25 में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि हम लोग माने थे कि बियॉन्ड 2 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर का अगर फेयर हम लोग 2 रखेंगे तो हाफ का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अप टू 4 में 25 स्टूडेंट था, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 25 स्टूडेंट आ गया, और इसमें हम लोग के पास कितना स्टूडेंट था 25, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 स्टूडेंट। अगर इस तरह से अगर टोटल स्टूडेंट देखा जाए, ये स्टूडेंट हो गया, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो टोटल स्टूडेंट हम लोग के पास 75 स्टूडेंट्स हो गया। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 75 स्टूडेंट हम लोग के पास हो गया। तो 75 हो जाएगा सीनियर के लिए, और प्लस में 75 किसके लिए हो जाएगा, जूनियर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टोटल इक्विवेलेंट स्टूडेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 75 सीनियर था, प्लस में 75 था जूनियर, तो 75 प्लस में 75, तो ये टोटल इक्विवेलेंट जो स्टूडेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये समझ में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिकैप कराता हूँ। देखिए टोटल स्टूडेंट था हम लोग के पास कितना, 50 स्टूडेंट था, जिसमें से हाफ था अप टू 4 किलोमीटर का और हाफ था बियॉन्ड 4 किलोमीटर का। तो जो अप टू 4 किलोमीटर तक का था उसका फेयर था बियॉन्ड 4 किलोमीटर के हाफ था, तो इसे हम लोग माने 2, तो इसका फेयर कितना हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकालते हैं तो अप टू 4 किलोमीटर में 25 ये रहा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास 25 स्टूडेंट आ गया। और बियॉन्ड का जब देखेंगे तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट था, और इसका जो वेट था वो कितना था, 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। तो इस तरह से टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो 75 हो गया। और इसमें अगर हम लोग इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकालेंगे सीनियर प्लस में जूनियर को कंसीडर करके, तो सीनियर में हो जाएगा 75 और जूनियर में कितना हो जाएगा 75, तो टोटल स्टूडेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150 स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास टोटल स्टूडेंट आ गया इक्विवेलेंट स्टूडेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे 150 से डिवाइड कर देंगे पर मंथ में हम लोग के पास बोला था ना, तो 150 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फेयर आ जाएगा। फेयर कितना आ जाएगा, तो 31 ये आ गया, सॉरी पर मंथ के लिए है ये था 150, तो 31,500 में अगर डिवाइड करेंगे 150 स्टूडेंट से पर मंथ के, तो यहाँ पर आ जाएगा 210 फेयर आ जाएगा। और 150 स्टूडेंट था पर मंथ के हिसाब से, तो अगर हम लोग सॉरी एक बस के लिए, अगर 5 बस के लिए देखेंगे तो इंटू 5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 750 स्टूडेंट हो जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा 157,500, इसमें डिवाइड करेंगे 750 से, तो हम लोग के पास जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 210। तो यही इसका फेयर हो जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। बट मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जो हम लोग के पास बुक में दे रखा हुआ उसके हिसाब से रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेंस था उसे 3 कैटेगरी में रखा गया, स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेज हो गया। दूसरा हम लोग के पास ऑपरेटिंग चार्जेज या क्या होता था, रनिंग एक्सपेंस होता था, या ऑपरेटिंग चार्जेज या वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया। और तीसरा हम लोग के पास मेंटेनेंस चार्जेज या सेमी वेरिएबल होते थे। इसी में पहले रेट्स लिखा गया, उसके बाद पर बस के हिसाब से, और उसके बाद 5 बस के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ गया था। अब टोटल कॉस्ट को यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से लेंगे। पर मंथ के हिसाब से क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोग को फेयर जो निकाला वो पर मंथ के हिसाब से निकाला था, तो ये हम लोग के पास फेयर पर मंथ के हिसाब से, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 378,000 में डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे 18,90,000 में अगर डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा। फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो फेयर हो जाएगा वो आ जाएगा, जो इक्विवेलेंट होगा किसके इक्विवेलेंट में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा जो हाफ फेयर के इक्विवेलेंट में, क्योंकि हम लोग हाफ फेयर के इक्विवेलेंट में यहाँ पे किए थे कंसीडर। फिर यहाँ पे जो डीजल का कॉस्ट निकाला गया था, पहले डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस जो भी निकाला था उस डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे माइनस करके डीजल का कॉस्ट निकाले थे, तो ये हो गया था। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट ऑफ द पर बस, तो पर बस के हिसाब से यहाँ पे इक्विवेलेंट स्टूडेंट निकाला। तो देखिए सीटिंग कैपेसिटी बस का कितना था, 50 था बस, बट 50 में 50% जो था वो हाफ फेयर वाला था, और 50% जो था वो फुल फेयर वाला था। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। हाफ फेयर वाला था क्या, तो यहाँ पे अप टू 4 किलोमीटर तक का यहाँ पे हाफ था, और यहाँ पे बियॉन्ड 4 किलोमीटर तक के लिए फुल यहाँ पे फेयर चार्ज किया जाता था। तो ये हम लोग के पास दोनों में दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे इक्विवेलेंट टू हाफ फेयर वाला स्टूडेंट के, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट किसका लिए हम लोग, हाफ का लिए है, तो ये हाफ वाला तो 25, तो 25 ही रहेगा जो हाफ फेयर वाला था। बट ये जो फुल फेयर वाला है, तो अगर इक्विवेलेंट ले जाएंगे हाफ का, तो इसका वेट हो गया था 2 और इसका वेट कितना हो गया था 1, तो इस तरह से यहाँ पे कितना हो गया था 50 आ गया। तो इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट हो गया वो कितना हो गया, इक्विवेलेंट स्टूडेंट जो स्टूडेंट जो ट्रिप में हो जाएगा एक ट्रिप में, तो वो हो जाएगा 75 एक बस के लिए। अब यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट है और प्लस में जूनियर स्टूडेंट भी है, जो देखिए
ये जो बसेस था जो मॉर्निंग में यहाँ पे चल रहा था उसमें एक सीनियर स्टूडेंट था, एक प्लस में जूनियर स्टूडेंट भी था ना, तो सीनियर स्टूडेंट जो होगा उसके लिए कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा, और प्लस में जूनियर स्टूडेंट हो जाएगा उसके लिए भी 75। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 150। तो 150 यहाँ पे लिख दिए थे। तो हम लोग के पास जो हाफ स्टूडेंट का जो फेयर आया था वो 210 आ गया था। अगर हम लोग यही फुल स्टूडेंट का अगर फेयर देखेंगे तो 210 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ये तो हम लोग हाफ स्टूडेंट के जो फेयर निकाले थे अप टू 4 किलोमीटर का फेयर था 210। और यहाँ पे जब बियॉन्ड हो जाएगा 4 किलोमीटर इसका फेयर कितना हो जाएगा, तो 210 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 210 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 420। हम लोग के पास ये वाले फेयर आ जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स जो हम लोग के पास था, कौन सा सम्स, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये कंप्लीट हो गया।